नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बदायूं की, जहां ग्राम अल्लाहपुर समसपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। साथ ही बात होगी बुल्डाना की, जहां सामाजिक सरोकार से जुड़ा एक सराहनीय उपक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। बदायूं के इस्लामनगर के ग्राम अल्लाहपुर समसपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। ग्रामीणों ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। महिलाओं ने मंगल गीत गाकर खुशियां मनाई और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर लखपत, नेमपाल, मनोहर, सुशील देवी, लज्जावती, मीडियाकर्मी देववती के साथ अनेक ग्रामवासी मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अवि शर्मा की रिपोर्ट। आज 14 अप्रैल को भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर स्थानीय अंबेडकर चौक में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों ने बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने बाबा साहेब के आदर्शों को अपनाने तथा समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। प्रमुख रूप से प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष खोड़स राम वर्मा, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष सुनीता वर्मा, शहर अध्यक्ष राकेश ध्रुव, जिला अध्यक्ष चरणदास सहित कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बलौदा बाजार से सी न्यूज संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। भगवान परशुराम जन्मोत्सव और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के संयुक्त अवसर पर मलकापुर में सामाजिक सरोकार से जुड़ा एक सराहनीय आयोजन किया गया। इस अवसर पर नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर लाभ प्राप्त किया। ये शिविर 14 अप्रैल को मलकापुर स्थित लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समतेचे नीले बादल के संस्थापक एवं नगर परिषद मलकापुर के शिक्षण सभापति अशांत वानखेड़े के हस्ते किया गया। शिविर में ईसीजी, 2D इको, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, स्तन कैंसर सहित कई महत्वपूर्ण जांच सुविधाएं विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध कराई गई। प्रत्येक मरीज की जांच कर उन्हें आवश्यक चिकित्सीय परामर्श भी दिया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में लगभग 80 मरीजों ने भाग लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। सुबह से ही नागरिकों की भारी भीड़ देखने को मिली और लोगों ने इस पहल की सराहना की। सामाजिक सलोखा निर्माण व्हावा आणि दुःखी कष्टी माणसांच्या वेदनांवर फुंकर घालता यावी या समर्पणाच्या भावनेने हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला। तसं वैद्यकीय अधिकारी असतात, डॉक्टर्स असतात, तो त्यांचा व्यवसाय झालेला आहे। सेवा आणि व्यवसाय या दोन गोष्टींमध्ये महद अंतर आहे। सेवा जिथे सुरू होते त्या ठिकाणी मोबदल्याची अपेक्षा राहत नाही। ते व्यवसायामध्ये मात्र आपल्या व्यक्तिगत प्रगतीकडे माणसाची वाटचाल सुरू असते। तर ह्या व्यवसायाला अनुरूप आपण काहीतरी समाजाचं देणं लागतो। या समाजात आपण जन्म घेतला, आपण भारत मातेची लेकरं आहोत। आपल्या देशामध्ये एक मोठा वर्ग दुःखी कष्टी आहे, वेदना सहन करत आहे, यातना सहन करत आहे, आजाराने रोगाने ग्रस्त आहे। त्याच्यापर्यंत आपली सेवा मोफत पोहोचावी असा या शिबिराचा मानस या ठिकाणी समाजसेवेच्या भावनेने आमचे या ठिकाणी आयोजित केला। महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी 8 एप्रिल ते 14 एप्रिलपर्यंत समता सप्ताह घोषित केलेला आहे आणि ह्या समता प्रस्थापित करण्यासाठी संबंध महाराष्ट्राचं सरकार देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार कामाला लागलेलं आहे। आपणही या महाराष्ट्राचे नागरिक आहोत। सरकारशी आपला संबंध आहे, ऋणानुबंध आहेत आणि अशा परिस्थितीत आपण या कार्यक्रमाला साथ द्यावी, दुःखी कष्टी माणसांच्या दुःख दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत। कारण अनेक संस्था पाहिल्या मी मोठ्या संस्था आहेत, पण त्या फॅशन शो सारख्या वाटतात। ज्या दिवशी आपण समाजातील शेवटचा घटक जो दुःखी आहे, कष्टी आहे,
ज्याला न्याय मिळू शकत नाही, तो न्यायापासून वंचित आहे, ज्याला मदत नाही, त्याला मदतीचा हात देण्याचा जेव्हा प्रयत्न करतो तेव्हा खऱ्या अर्थानं ती सेवा ठरते. आणि अशा सेवाभावी आपल्या या शिबिरासाठी मी शुभेच्छा व्यक्त करतो. जय परशुराम. भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में तथा बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक मेडिकल का कैंप आयोजित किया गया है. हर साल की तरह इस साल भी बहुत सारे रुग्णों का अच्छा प्रतिसाद हमको यहाँ पे देखने के मिला, जिसके अंदर यहाँ पे 2D, 3D, बीपी, शुगर इसका चेकअप किया गया. और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के डॉक्टर्स भुसावल के उल्लास पाटिल हॉस्पिटल से बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध हुए और डॉक्टर जी मुकेश जी गोठी इन्होंने अच्छा हॉस्पिटल वगैरह उपलब्ध करा के दिया. और यहाँ पे जो भी रुग्ण हैं उनका जो भी मरीज है उनका बहुत ही अच्छा प्रतिसाद देखने के लिए मिला. और परशुराम जयंती के महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उसमें का एक कार्यक्रम ये भी होता है. बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता सीमा संदीप साबजी की रिपोर्ट। गुजरात राज्य के दाहोद जिले की दाहोद सब जेल में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। जेल पुलिस के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर KLN राव तथा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RP बारोट के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत के महान समाज सुधारक, संविधान के मुख्य शिल्पकार एवं अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान जेल के स्टाफ और कैदियों ने डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन, उनके विचारों और मूल्यों को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर कैदियों को उनके जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। जेल अधीक्षक ML गमराना ने भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर को समाज सुधारक और भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में याद किया। उन्होंने कैदियों को उनके संघर्षपूर्ण जीवन और प्रेरणादायक कार्यों की जानकारी दी ताकि वे उनसे सीख लेकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल में भारत रत्न संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ भव्य रैली निकाली और जय भीम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। रैली में नगर पंचायत चेयरमैन महेश कुमार दुबे, उमाशंकर साहनी, जिला महामंत्री सभासद सर्वेश लाल सहित बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष शामिल रहे। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। इंदौर पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए MD ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। सदर बाजार थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए करीब 10 लाख रुपए की प्रतिबंधित MD ड्रग के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले पुलिस ने एक युवक के पास से 12.72 ग्राम MD ड्रग बरामद की थी, जिसके बाद मामले की जांच लगातार जारी थी। जांच के दौरान पुलिस को ड्रग सप्लाई नेटवर्क का सुराग मिला और इसी कड़ी में पुलिस ने मुख्य सप्लायर जुबेर पिता सैयद खान निवासी मेहंदीपुर तकिया जिला झालावाड़ को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 101.61 ग्राम अवैध MD ड्रग बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्यवाही पहले पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर की गई। पुलिस अब इस पूरे ड्रग सप्लाई गिरोह के नेटवर्क की जांच में जुटी है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 10 लाख रुपए के एमडी ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। क्या आपको पहले उसका नाम से सदर बाजार थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। पहले एक 8/27 का प्रकरण दर्ज किया गया था। हम लोग को खुफिया जानकारी थी कि कुछ जो है बच्चे विजयनगर से MD खरीदने आए थे सदर बाजार थाना क्षेत्र में, तो उस पर से जो पहला सप्लायर था उससे हमने करीब 10 ग्राम के आसपास MD जब्त की थी। जब हमने इसकी बैकवर्ड ट्रेसिंग की और हमने जो आरोपी उस 8/27 के प्रकरण में पकड़ा गया था उससे पूछताछ की, तो उसने ये बताया कि वो झालावाड़ राजस्थान से माल लेके आता है और जो मेजर सप्लायर है वो झालावाड़ डंग झालावाड़ का है। तो इसी सूचना पर से एक टीम का गठन किया गया था और टीम को वहां पे भेजा गया था। तो
जो पहला आरोपी था इसमें मोइन ने जो बताया था कि कोई जुबेर है जो इनको ड्रग सप्लाई करता है, तो हम लोग टीम हमारी वहां पे गई थी और जुबेर को हमने करीब जो है 100 ग्राम के आसपास एमडी के साथ में पकड़ा, जिसकी कीमत मार्केट कीमत करीब 10 लाख रुपए की होगी। तो ये जो नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयां की जा रही है और माननीय डीजीपी महोदय द्वारा भी जो अभियान चलाया जा रहा है उसी के अंतर्गत ये कार्रवाइयां हो रही हैं और इसमें एक मेजर सप्लायर को बस्ट किया गया जो इंदौर में ड्रग सप्लाई किया था। इसमें और भी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, अगर और भी आरोपी होंगे तो उनको पकड़ाएंगे। यहाँ किसके साथ सप्लाई करते थे लाने के बाद? यहाँ पे जो है बेसिकली ये लोग कोरियर्स के चैनल्स के थ्रू सप्लाई करते थे। कई बार जो यहाँ का ट्रेडर था वो जाके खरीदता भी था और कई बार कोरियर चैनल्स के थ्रू भी सप्लाई होता था। उन एंगल्स को भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा बच्चों की उम्र कितनी थी जो लोग ये परचेज करने आए है। थे? जो बच्चे थे ये लगभग 18-19 साल के बच्चे थे जो ये परचेज करने आए थे और हमने उनके पेरेंट्स को भी बुला के उनके पेरेंट्स को भी अवगत कराया कि उनके बच्चे इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त थे और उनकी काउंसलिंग की जा रही है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को डॉक्टर BR अंबेडकर छात्रावास भगत की कोठी जोधपुर में श्रद्धा एवं सम्मान के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन के मुख्य आतिथ्य में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा कि हमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम के उपरांत जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने छात्रावास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्रावास में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था बनाए रखने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। पचोर क्षेत्र के राधा कृष्ण वेयरहाउस स्थित गेहूं खरीदी उपार्जन केंद्र उदनखेड़ी में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती इस वर्ष अत्यंत भव्य और प्रेरणादायक माहौल में मनाई गई। पूरे परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया, जहां कार्यक्रम में उत्साह, श्रद्धा और सामाजिक एकता का अनोखा संगम देखने को मिला। इस अवसर पर केंद्र के कर्मचारियों, किसानों और क्षेत्र के नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस मौके पर भगवान अहिरवाल, गोविंद अहिरवाल, बाबूलाल मालवीय सहित अन्य वक्ताओं ने बाबा साहेब के संघर्षपूर्ण जीवन, भारतीय संविधान के निर्माण में उनके योगदान तथा समाज के हर वर्ग को समान अधिकार दिलाने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने बाबा साहेब के आदर्शों को अपनाने और समाज में एकता व समानता को मजबूत करने का संकल्प लिया। पचोर से सी न्यूज़ संवाददाता सज्जाद अली की रिपोर्ट। 14 अप्रैल 2026 को दौड़ शहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर अंबेडकर चौक दौड़ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे से शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर आयोजित भव्य लेजीम, सोहल और महानव वेशभूषा सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने विशेष आकर्षण पैदा किया। कार्यक्रम के मार्गदर्शन में विकास कदम, किरण जाधव, नंदा ताई मिराल और राजेंद्र कांबले की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आयोजन की अध्यक्षता संजय चंदन शिवे और विश्वदीप सूर्यवंशी ने की, जबकि उपाध्यक्ष मिलिंद संसारे और यासिर सैयद ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग दिया। विशेष आभार सूर्यकांत चंदन शिवे द्वारा व्यक्त किया गया तथा कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी शुभम भंडारी ने संभाली। कार्यक्रम में सिमरन खटके, प्रथा सूर्यवंशी, अंजलि चंदन शिवे, मनीषा संसारे ने सक्रिय सहभागिता निभाई। ये कार्यक्रम महाबोधि प्रबोधन संघ दौड़ और स्वाभिमान महिला भीम ग्रुप दौड़ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। पुणे से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन मंडवाले की रिपोर्ट। रायबरेली में 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी विधायक राहुल लोधी ने
प्रशासन पर बाबा साहेब की मूर्ति हटवाने का गंभीर आरोप लगाया है और इसके विरोध में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। विधायक का कहना है कि पश्चिम गांव में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसकी लिखित सहमति ग्राम प्रधान द्वारा पहले ही दी जा चुकी थी। इसके बावजूद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मूर्ति हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। राहुल लोधी ने आरोप लगाया कि जिले के कई स्थानों पर बाबा साहब की मूर्ति स्थापना को रोका जा रहा है और ये कार्यवाही स्थानीय प्रशासन द्वारा भाजपा सरकार के इशारे पर की जा रही है। सपा विधायक अपने समर्थकों के साथ गांव के लिए रवाना हो चुके हैं और मौके पर धरना देने की तैयारी है। अंबेडकर जयंती के दिन शुरू हुआ ये विवाद अब जिले की सियासत में गर्माहट बढ़ा रहा है। देखिए, आज 14 अप्रैल है और जिस तरह आज हर समाज हो, हर गांव हो, हर सेक्टर हो, हर ब्लॉक हो, जगह जगह हर वर्ग के लोग बाबा साहब की जयंती बना रहे हैं। और आज वो लोग भी बना रहे हैं जो बाबा साहब को कभी मानते नहीं थे, ना उनके संविधान को भी मानते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो खुलेआम कहीं ना कहीं मंदिर बाबा साहब का टूटता है, उसी मंदिर पे जाके काम कराने का काम करते हैं। वही बाबा साहब की प्रतिमाओं पर जब जमीन पर रहती हैं, पड़ी रहती हैं, तब उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। जब बाबा साहब का संविधान खत्म किया जाता है तब कुछ नहीं बोलते हैं। ये अपने मन चाहे संविधान से चलना चाहते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बड़े ताकतवर लोगों को चाहते हैं कि हर सीट पर, हर पद पर, हर अधिकारी पद पर सारे लोग यही बैठे। इसलिए ध्यान रखिए, हमारे समाज जितनी भी जनता है, पूरे प्रदेश की हो, पूरे देश की हो, इनसे लड़ने के लिए आपको अपनी वोट की लड़ाई लड़नी होगी, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। इस कार्यक्रम को हम लोग लगातार पूरे क्षेत्र में, पूरे जगह जगह मनाने का काम कर रहे हैं। अभी हमको सूचना है कि पश्चिम गांव ब्राह्मण खेड़ा गांव में वहां पर बाबा साहब की मूर्ति रखी गई गांव वासियों द्वारा, जहां वहां के प्रधान द्वारा भी लिखित में दे दिया गया। लेकिन सुबह जैसे ही वहां पर पता चला तो लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, प्रशासन वहां जाके मूर्ति हटवाने का काम किया। ये कहां तक संभव है? कब तक ये लोग मूर्ति हटाते रहेंगे? कब तक इन बातों को ध्यान नहीं रखेंगे? अधिकारी चाहे कुछ भी कर ले, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो अपने काम कर रही है, जिस तरह मूर्तियों को हटवा रही है, सम्मान नहीं कर रही है बाबा साहब का, वो आने वाले समय में इनको समझ में आ जाएगा। और इन सब मूर्तियों को हम लोग अभी जाएंगे, वहां पे धरना दे रहे हैं सब पब्लिक लोग। पब्लिक चाहते हैं उनकी मूर्ति वापस हो जाए, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन वो चाहते किसने मूर्ति रखी, किसी एक का नाम बता दो, उसको जबरदस्ती झूठे मुकदमे जेल में डाल दिया जाए। जब पूरा गांव रखा है और पूरे गांव के लिए वहां प्रधान रखा है, तो फिर काहे उसकी बातों को नहीं मानी जा रही है? कानून प्रक्रिया में लेकर के हम लोग भी लगातार काम कर रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं, मलिक मोहम्मद चौबारा मूर्ति नहीं लगने गई, खीरों में नहीं मूर्ति लग पाई है। ऐसे ही मूर्ति वहां पश्चिम गांव हो, हरचंदपुर हो, सोरा में रैली निकलनी थी, शोभा यात्रा निकलनी थी, उसको परमिशन तक ले लिए, एक हफ्ता वो लोग परमिशन लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। तब भी वहां की शोभा यात्रा क्यों? क्योंकि वहां राहुल लोधी को बुलाया जा रहा था, वहां समाजवादी लोगों को बुलाया जा रहा था। इसलिए वहां पर इन बातों को ध्यान रखना है और ऐसे लोगों को हम लोग तत्काल प्रभाव से चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने इतने कामों को लेकर सब किनारा कर चुकी है, सिर्फ हवाई बातें कर रही है। आने वाले समय में पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है। यहाँ के जिले के जो ताकतवर लोग हैं, सरकार में बैठे मंत्री हैं, उनके इशारे पर हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के जहाँ नेता जाते हैं या कोई भी पार्टी के नेता जाता है, वो ये चाहते हैं कि उनको बुलाया जाए, उनके भाई को बुलाया जाए, उनके पांचों भाई को बुलाया जाए। वो यही चाहते हैं कि पांचों भाई आए, बस उनके कार्यक्रम में उनके होना चाहिए और किसी का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। सर, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।